मोदी जी बहुत अच्छे हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी बहुत अच्छा काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। केजरीवाल जी जो बोलते हैं ना, उनकी बात में कोई सच्चाई तो होती नहीं है ना, उनके पास कोई प्रूफ होता है कि पानी में जहर मिला दिया, ये कर दिया, स्कूल बना दिए, सफाई कर दी, ये कर दी, वो कर दी, कुछ नहीं करा। क्या केजरीवाल ईमानदार थे? उन्होंने ईमानदारी का सबूत जनता से मांगा था। ईमानदार होते तो अभी तीसरी बार भी आना था उनको, बेईमान है तभी तो चले गए। मोदी जी बहुत अच्छे हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी बहुत अच्छा काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। केजरीवाल जी ने जिस तरह से लोगों को गुमराह किया, जिस तरह से अन्ना हजारे जी ने काम किया था, जो विचार दिया था, उस विचार को केजरीवाल जी भूल गए और इस कारण दिल्ली वासियों ने उन्हें घर पर बिठा दिया। जो वादे किए थे वो निभाए नहीं। आम आदमी पार्टी इसलिए हारी है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो वादे करे थे वो पार्टी भूल गई थी और वादे फुलफिल नहीं कर पाई। सो दैट फिर जनता ने क्या खुद चेंज करने की कोशिश करी कि हम चेंज करते और बीजेपी को मौका देते, क्योंकि बीजेपी की ने क्या है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में उनकी सरकार है, उन्होंने बहुत सारे फुलफिल अपने प्रॉमिस करे। सो दैट उसके वजह से जनता ने मौका दिया बीजेपी को। क्या योगी फैक्टर भी रहा है दिल्ली में? योगी जी ने आए थे यहाँ पे चुनाव प्रचार कर। हाँ, इट कुड बी पॉसिबल दैट, उसको भी हम बोल सकते हैं कि योगी का जो फैक्टर आया वो भी बहुत बड़ा चेहरा साबित हुआ है अभी, और योगी जी ने भी बहुत सारे प्रॉमिस अपने फुलफिल करे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द भारत पत्रिका। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में चुनाव का सिलसिला समाप्त हो चुका है, परिणाम की घोषणा हो चुकी है, आम आदमी पार्टी की शर्मनाक हार हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत लाकर 14 फरवरी के बाद शपथ ग्रहण समारोह भी करवाने जा रही है। अब लोगों से पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और आम आदमी पार्टी का हार का वजह क्या रहा दिल्ली के अंदर, और क्या ऐसी वजह हुई जो भारतीय जनता पार्टी इतनी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कर गई। क्या नाम है दीदी आपका? राजकुमारी। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत कैसे देखती हैं? इस जीत को सबसे पहले वो आनी थी, भारतीय जनता पार्टी तो काम करती है इसलिए आई है, निकम्मी पार्टी थी वो चली गई। मतलब आम आदमी पार्टी निकम्मी थी? बिल्कुल, सारा देश खराब कर दिया उन्होंने। हाँ, सारा देश बर्बाद कर दिया, कूड़ेदान बना दिया दिल्ली को, कुछ काम नहीं करा 10 साल में, बस झूठे वादे करे उन्होंने। तो अब काम होगा, बीजेपी आई ना, अब काम होगा। और कौन कौन से वजह लगते हैं जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की हार हुई और केजरीवाल जी अपना सीट भी हार गए? भाई देखो, ऐसा है, केजरीवाल जी जो बोलते हैं ना, उनकी बात में कोई सच्चाई तो होती नहीं है, ठीक है ना, उनके पास कोई प्रूफ होता है, कुछ भी बोलते हैं। मतलब किसी के लिए भी कि पानी में जहर मिला दिया, ये कर दिया, स्कूल बना दिए, सफाई कर दी, ये कर दी, वो कर दी, कुछ नहीं करा। क्या केजरीवाल ईमानदार थे? उन्होंने ईमानदारी का सबूत जनता से मांगा था। ईमानदार होते तो अभी तीसरी बार भी आना था उनको, बेईमान है तभी तो चले गए। सीधी सी बात है, जो ईमानदार होगा पार्टी वही आएगी, जो काम करेगी वही आएगी मतलब दिल्ली में। मुख्यमंत्री का चेहरा किन्हें देखना चाहती हैं? क्योंकि अब सिलसिला होगा चेहरों की चुनौती का, तो किन्हें देखना चाहती हैं? मतलब वही डिसाइड करेंगे, अभी तो कोई ऐसा है नहीं कि भाई किसको बनाएंगे, अभी तो कुछ नहीं पता। जैसे कुछ एक नाम लगता होगा कि मेरे नज़र में अगर ये होते मुख्यमंत्री दिल्ली के तो अच्छे होते। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, जब होगा तो पता चल जाएगा सबको। पर जो भी होगा वो अच्छा होगा, वो दिल्ली के लिए बहुत काम करेगा, बहुत मतलब ईमानदारी से काम होगा। क्या क्या चाहती हैं कि दिल्ली के अंदर अब होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार? तो ये है कि जो दिल्ली में इतनी गंदगी हो रखी है ना, सारे सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, या उन पे मतलब काम किया जाए, ठीक है। और जो मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब दिल्ली का तो बुरा ही हाल कर दिया है, बुरा हाल है। हाँ, बहुत बुरा हाल है। भारतीय जनता पार्टी सुधार लाने की काबिल है? बिल्कुल, मोदी जी बहुत अच्छे हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी बहुत अच्छा काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्या नाम है अंकल आपका? भानुदास बेरड़। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की इतनी शर्मनाक हार और भारतीय जनता पार्टी की इतनी प्रचंड बहुमत से जीत, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? दिल्ली वासियों ने सही निर्णय किया है। 27 साल के बाद बीजेपी पुनः दिल्ली में प्रस्तापित हो रही है, राज करने जा रही है। दिल्ली की जो हालत है उससे निश्चित रूप से सुधार आएगा। दिल्ली वासियों की जो मन में इच्छा है, आकांक्षा है, उसकी परिपूर्ति निश्चित रूप से ये गवर्नमेंट करेगी अभी जो आने वाली है। आप और केजरीवाल जी ने जिस तरह से लोगों को गुमराह किया, जिस तरह से लोगों को कई बातें बताई लेकिन उस तरह का काम नहीं किया, यमुना की स्थिति आप देख रहे हो, ये सारी स्थिति से दिल्ली वाले ऊब गए थे और उन्होंने एक अच्छा निर्णय किया और बीजेपी का शासन अब आने वाला है। निश्चित रूप से दिल्ली का भविष्य उज्जवल है। सबसे बड़ा वजह क्या लगता है आम आदमी पार्टी के हार का? क्या जो पूर्वांचलियों को लेकर स्टेटमेंट जो आया था केजरीवाल जी का वो है, या फिर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के ऊपर काम नहीं किया 10 सालों में? मैनिफेस्टो पर काम नहीं किया। दूसरी बात,
जो दारू के जो ठेके थे, लिकर के जो ठेके थे, उस कारण और इसके साथ साथ उनके कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं रहे थे। जिस तरह से अन्ना हजारे जी ने जो काम किया था, जो विचार दिया था, उस विचार को केजरीवाल जी भूल गए और इस कारण दिल्ली वासियों ने उन्हें घर पर बिठा दिया। मुख्यमंत्री का चेहरा किन्हें देखना चाहते हैं आप? वो तो पार्टी का निर्णय वो करेंगे, बीजेपी वाले कर लेंगे। व्यक्तिगत कुछ होगा ना कि मेरी नज़र में ये होते तो अच्छा होता? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, वो उनका वो पार्टी निर्णय जो करेगी, निर्णय वो जनता को ही मंजूर करेगी और जनता को मंजूर होगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम है सचिन पारखी। मैं सबसे पहला सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी प्रचंड जीत की क्या वजह लगती है आपको? वजह तो मोदी जी है, अमित भाई शाह है और हमारे महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन है इसमें। योगी जी? हमारे लोक नेता देवेंद्र जी फडणवीस साहब यहाँ पे जितनी जनसभाएं की, उन्होंने अच्छा जनसभा करके यहाँ जीत दिलाई पार्टी को। तो हमें भी बहुत खुशी हो गई महाराष्ट्र वालों को कि हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। आगे जो सीएम पद के उम्मीदवार है, जो पार्टी तय करेगी, वो हिसाब से हर जगह वैसा होता है। जो लोगों के मन में विचार है उसको लगभग उसके करीब ही सीएम पार्टी करेगी, ऐसा मुझे लगता है। सबसे बड़ी वजह आम आदमी पार्टी की हार की और केजरीवाल जी का अपना सीट हारना, इसकी वजह क्या लगती है? लोगों से साथ चर्चा की तो उन्होंने कहा जो वादे किए थे वो निभाए नहीं, इसलिए उनकी हार हो गई है, ऐसा ही मुझे लगता है। कोई नाम है जिन्हें मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे दिल्ली? नहीं, पार्टी तय करेगी, पार्टी के अलावा कोई नहीं रहता पार्टी के है। अलावा कोई नहीं। क्या नाम है भाई साहब? इरफान, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। आम आदमी पार्टी की हार की सबसे बड़ी वजह क्या लगती है? सबसे बड़ी वजह आम आदमी पार्टी इसलिए हारी है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो वादे करे थे वो पार्टी भूल गई थी और वादे फुलफिल नहीं कर पाई। सो दैट फिर जनता ने क्या खुद चेंज करने की कोशिश करी कि हम चेंज करते और बीजेपी को मौका देते, क्योंकि बीजेपी की ने क्या है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में उनकी सरकार है, उन्होंने बहुत सारे फुलफिल अपने प्रॉमिस करे। सो दैट उसके वजह से जनता ने मौका दिया बीजेपी को कि बीजेपी अच्छे से काम करे। दिल्ली में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग भी बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी को वोट किया? देखो, मुस्लिम समुदाय डजंट मैटर, हिंदू समुदाय, इससे कोई मैटर नहीं हो। मैटर ये विकास का। अगर जो पार्टी अच्छा काम करेगी और जो सबको लेके चलेगी और अच्छा सोचेगी दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली उसको सपोर्ट करेगी। उससे कोई भी मतलब नहीं है कि मुस्लिम है, हिंदू है, सिख, ईसाई है, क्योंकि दिल्ली में हमारा ऐसा है कि दिल्ली एकजुट होकर रहती है। हम डजंट मैटर, हम तो सारे हम सपोर्ट करेंगे। अगर जो पार्टी अच्छा काम करेगी सो दैट हम उसको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो बीजेपी और डजंट मैटर। सबसे बड़ी वजह क्या लगती है बीजेपी के प्रचंड जीत की? 48 सीटें, पिछले चुनाव में 8 सीटें। इसके मेन रीज़न ये है कि मोदी जी, एक तो मोदी जी चेहरा बहुत ब्राइट चेहरा है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी जो प्रॉमिस करे थे वो फुलफिल करे इन सालों में। और उसके बाद में बीजेपी, इसलिए हम दिल्ली वासियों ने उनको मौका दिया है कि आप दिल्ली वासियों को भी वो करके बताएं जो अब अपने प्रॉमिस करें। क्या योगी फैक्टर भी रहा है दिल्ली में? योगी जी ने आए थे यहाँ पे चुनाव प्रचार कर? हाँ, इट कुड भी पॉसिबल दैट, उसको भी हम बोल सकते हैं कि योगी का जो फैक्टर आया वो भी बहुत बड़ा चेहरा साबित हुआ है अभी। और योगी जी ने भी बहुत सारे प्रॉमिस अपने फुलफिल करे। सो दैट मैं इस आपकी बात को भी आई टू आई टोटली, सो दैट इट इज़ अ गुड। मुख्यमंत्री किन्हें देखना चाहेंगे? या मुख्यमंत्री तो वाय द वे कोई भी बन सकता, बट ये है कि मुख्यमंत्री वो चेहरा बनना चाहिए जो अपने काम बिल्कुल फुलफिल करे और आम जनता से टच में रहे। क्योंकि अभी केजरीवाल जी ने क्या करा था कि आम जनता से टच में नहीं रहे, तो इसका एक बहुत बड़ा बिहाइंड द रीज़न है कि आप पार्टी को लोगों ने समर्थन नहीं करा। कोई चेहरा नहीं है दिमाग में कि ये होते मेरी नज़र में तो सब चीज़ निभाते? ऐसे बहुत सारे चेहरे, बट क्या है कि अभी डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि बीजेपी में अभी खुद चेहरे जैसे डिसाइड होंगे तो कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर प्रमोट करेंगे वो लोग, बिकॉज दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। सो दैट एक बिग चेहरे की हमें तलाश है, उनको भी तलाश है कि एक चेहरा ऐसा दे जो जिससे दिल्ली वासियों ने जैसे उनको सपोर्ट कराए वैसे वो उनको प्रेजेंट करे चेहरा। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस के। बनारस के रहने वाले हैं। यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत को कैसे देखते हैं? अरे एकदम हौसला बुलंद करके देख रहे हैं। हाँ। और क्या, पूरे देश में लहराएगी झंडा जय श्री योगी राम। जी का जादू चल गया क्या यहाँ पे? अरे और क्या, अभी तो चलना बाकी है। अभी तो आए हैं अभी आए हैं? अभी तो लहराएंगे। अच्छा, ये तो यूपी का जलवा भी इधर भी दिखा जाएगा थोड़ा। केजरीवाल जी फिर कहाँ जाएंगे? हाँ? केजरीवाल अरे उनका जहाँ घर है वहीं जाएंगे, जहाँ बना है। कहाँ जाएंगे? तिहाड़ जेल में। आप दिल्ली के बेटा को तिहाड़ भेज रहे हैं? आपने एक पोस्टर नहीं देखा था जो तिहाड़ जेल के बाहर निकला था? इसीलिए हम लोग कहते केजरीवाल आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन तिहाड़ जेल में आएंगे। ये थी जनता की राय आपके समक्ष हमने रखा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की इतनी प्रचंड जीत और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे दिल्ली के अंदर,
ये देखने का काम जनता करेगी और कहा जा रहा है कि पार्टी तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कमेंट सेक्शन में आप भी बताने की कोशिश कीजिएगा और लिखिएगा कि किन्हें मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं दिल्ली के अंदर। अब दीजिए हमें इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।